अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू लर्निंग एकेडमी। आज के वीडियो में हम परफेक्ट कंपटीशन को डिस्कस करेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन को हम रीड आउट करते हैं। इन इकोनॉमिक्स थ्योरी, परफेक्ट कंपटीशन अकर्स व्हेन ऑल कंपनीज सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, मार्केट शेयर डज नॉट इन्फ्लुएंस प्राइसेस। यानी जितने भी कंपनीज होते हैं वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट को सेल करते हैं। मार्केट शेयर हमारे पास प्राइसेस को इन्फ्लुएंस नहीं करता और मार्केट में इंटर होने के लिए या जोड़ने के लिए कोई बैरियर्स नहीं होते। और जो बायर्स होते हैं उनके पास प्रोडक्ट और मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन होती है। फिर इसके बाद हमारे पास एक्सप्लेनेशन आ जाती है। परफेक्ट कंपटीशन इज इन आइडियल टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर ऑल टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर हैव फुल एंड सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। यानी हमारे पास जो परफेक्ट कंपटीशन होता है वो हमारे पास एक आइडियल टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसमें जितने भी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर होते हैं उसमें उसके उनके पास फुल इंफॉर्मेशन होती है। परफेक्ट कंपटीशन इज थियोरेटिकली द अपोजिट ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। यानी परफेक्ट अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स होते हैं और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक मार्केट में हमारे पास वन सेलर होता है लेकिन बायर्स हमारे पास लार्ज होते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर एज जिस तरह हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि हमारे पास जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर होते हैं वो लार्ज नंबर में होते हैं, एक दूसरे के साथ compete करते हैं और यानी एक कम्पिटिटिव मार्केट हमारे पास होता है क्योंकि ये हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन होता है। फिर इसके बाद हमारे पास इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के करेक्टरिस्टिक्स क्या है। होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, नॉन कोलिसिव बिहेवियर होता है, प्राइस टेकर होते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। यानी हमारे पास होमोजीनियस प्रोडक्ट किस तरह, जो फर्म्स प्रोड्यूस आइडेंटिकल गुड्स और सर्विसेज एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। यानी हमारे पास जितने भी फर्म्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में वो हमारे पास आइडेंटिकल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और जो हमारे पास प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन होती है उनको ख़त्म कर देते हैं। यानी जितने भी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते प्रोडक्ट्स बनाते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। कंज्यूमर व्यू द प्रोडक्ट्स एज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। यानी कंज्यूमर हमारे पास जो होता है वो जितने भी फर्म्स हमारे पास प्रोडक्ट बनाते हैं तो कंज्यूमर उनको एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज को। नॉन कोलिसिव बिहेवियर, फर्स्ट firms act independently and do not collide to set prices। यानी फर्म्स जो होता है फर्म्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं, यानी उन पे इतने कोई बैरियर्स या वो नहीं होते और जो यानी एक दूसरे के साथ कोलेसिव बिहेवियर नहीं रखते लाइक ताकि वो प्राइसेस को सेट करे। कंपटीशन इज इंटायरली बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस। जो कंपटीशन होता है वो ज़्यादातर मार्केट फोर्सेस पे बेस करता है, यानी मार्केट में जितने भी सारे फोर्सेस है, चाहे वो प्राइस फोर्स है चाहे वो जितने और भी फोर्सेस है, तो हमारे पास जो परफेक्ट कंपटीशन है उन पे बेस करता है। प्राइस टेकर, ईच फर्म इज़ अ प्राइस टेकर मीनिंग दे एक्सेप्ट द मार्केट प्राइसेस एज गिवन। यानी हमारे पास जो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मार्केट फोर्सेस हमारे पास जो प्राइस सेट करते हैं तो जितने भी सारे फर्म हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं तो उनको वही प्राइस लेनी पड़ती है। उनके उसी प्राइस के साथ परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होते हैं वो चलते हैं। द मार्केट individual firms have no influence on the overall market prices। जो इंडिविजुअल फर्म्स होते हैं उनकी कोई इन्फ्लुएंस नहीं होती प्राइसेस पे, उनका कोई बस नहीं चलता कि वो प्राइसेस सेट करे। यानी जो प्राइसेस हमारे पास मार्केट फोर्सेस सेट करते हैं तो फर्म्स उन्हीं प्राइसेस को लेकर चलते हैं।
फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फर्म्स कैन एंटर और एग्जिट द मार्केट विदाउट रिस्ट्रिक्शन। यानी ये तो नाम से भी जाहिर है कि जो फर्म्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, उनके ऊपर ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि इस टाइम फर्म मार्केट में एंटर हो जाओ या इस टाइम एग्जिट करो, यानी विदाउट बैरियर्स एंट्री होती है। देयर आर नो significant barriers like high setup cost और लीगल हर्डल्स, यानी इसमें स्टार्टअप कॉस्ट, यानी इसमें इससे कोई बैरियर्स नहीं होते। लाइक स्टार्टअप करने के लिए जो कॉस्ट होता है या जो लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं फर्म्स के लिए, तो परफेक्ट कंपटीशन में ऐसे बैरियर्स नहीं होते। परफेक्ट इंफॉर्मेशन, तो हमारे पास जो परफेक्ट डेफिनेशन में हमने इसके पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन के जो बायर्स होते हैं और कंज्यूमर, तो उनके पास जो प्रोडक्ट्स है या जो मार्केट स्ट्रक्चर है उनके पास फुल एंड परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। बायर्स एंड सेलर्स हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट प्राइसेस, यानी जो बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं उनके पास कंप्लीट नॉलेज होती है किस चीज़ के बारे में, प्राइसेस के बारे में, जो प्रोडक्ट की प्राइसेस होती है। प्रोडक्शन टेक्निक्स के बारे में, यानी किस टेक्निक, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करके ये प्रोडक्शन हो रही है। एंड मार्केट कंडीशंस, और जो मार्केट कंडीशंस होती है इन सब चीज़ों के बारे में बायर्स और सेलर्स को पहले से ही पता होता है। दिस इंश्योर रैशनल डिसीजन मेकिंग, और ये हमारे पास जो रैशनल डिसीजन मेकिंग होता है उस इसमें भी हेल्प करता है, यानी उनको उसको इंश्योर करता है। फिर है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जिस तरह हर चीज़ की दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका प्रोज भी होते हैं, यानी उनके अच्छे साइड्स भी होते हैं और कॉन्स उनके बुरे साइड्स भी होते हैं। तो हम देखते हैं प्रोज पहले हम पढ़ते हैं परफेक्ट कंपटीशन के। ये हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन के प्रोज एंड कॉन्स है परफेक्ट कंपटीशन के। तो पहले हम प्रोज पढ़ते हैं। प्रोवाइडिंग अ कन्वीनियंट फ्रेमवर्क फॉर मॉडलिंग मार्केट एक्टिविटी, यानी परफेक्ट कंपटीशन में हम एक जो फर्म्स होते हैं उनको एक कन्वीनियंट यानी एक आसान माहौल दे देते हैं ताकि वो जो मार्केट एक्टिविटीज़ होते हैं, सेलिंग हो गया, बाइंग हो गए, यही सारे मार्केट एक्टिविटीज़ आ जाती है, ट्रांजैक्शंस हो गई फिर मार्केट एक्टिविटी में। तो परफेक्ट कंपटीशन में हम फर्म्स को एक कन्वीनियंट फ्रेमवर्क देते हैं ताकि वो ये सारे मार्केट एक्टिविटी को आसानी से कर सके। डेमोन्स्ट्रेट हाउ प्रोड्यूसर्स आर इंसेंटिवाइज्ड टू प्रोवाइड लोअर प्राइसेस, यानी हम परफेक्ट कंपटीशन में ये भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ये भी पता लगाने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास प्रोड्यूसर होती है वो उनको हम कैसे इंसेंटिव्स दे दें ताकि वो हमारे पास जो प्रोडक्ट की प्राइसेस होती है उनको कम कर सके। फिर है हमारे पास इसके कॉन्स। The perfect competition model does not always reflect real world market condition। इसकी perfect competition की explanation में हमने पढ़ा कि it is a ideal type of market structure, यानी ये हमारे पास एक ideal type of market structure होता है। तो इसके cons में ये आता है कि जो perfect competition model है वो real world में जो market condition है उसको reflect नहीं करती, यानी ये perfect competition real world में नहीं होता, ज़्यादातर नहीं होता। द मॉडल डज नॉट अकाउंट फॉर जियोग्राफिकल डिफरेंसेस और नरेशंस बिटवीन प्रोडक्ट, यानी वेरिएशंस बिटवीन प्रोडक्ट। जो हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन का मॉडल है वो हमारे पास जियोग्राफिकल डिफरेंसेस को नहीं देखता, यानी बस परफेक्ट कंपटीशन है। अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हैं तो फिर हम उसमें से बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, उनको हमने देखना पड़ता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हो गए। तो ये हमारे पास जो परफेक्ट कंपटीशन है ये ज्योग्राफिकल फैक्टर डिफरेंसेस को भी नहीं देखता और जो प्रोडक्ट में वेरिएशंस होते हैं उनको भी नहीं देखता।
perfect competition. The model does not account for how producer benefit from economies of scale. यानी हमारे पास जब एक फर्म हम सेटअप करते हैं, उस पे कॉस्ट लगाते हैं, तो हमारे पास हमारी कोशिश होती है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेस पे हम काम करें, यानी हम कॉस्ट कम से कम लगाए और हमारी जो आउटपुट हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। यानी ये जो हमारे पास मॉडल है वो प्रोड्यूसर को ये भी नहीं, मतलब ये प्रोड्यूसर जो होते हैं वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल से भी फ़ायदा नहीं उठा सकते परफेक्ट कंपटीशन में। तो यही थी हमारी वीडियो। थैंक यू।